समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद, जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, जैसे मैंने कल समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराया है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा जो प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए जो रजिस्ट्रार बरेली मंडल बरेली को बार बार प्रार्थना पत्र देते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाए, लेकिन प्रिय जवानों, आप इस युवा कल्याण विभाग की गोरे अंग्रेजों की तरह जो चाणक्य नीति चल रहे हैं, इस नीति के लिए पहचानिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि युवा कल्याण विभाग के गले की हड्डी और फांस बना हुआ है प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति। इसकी चाल जो युवा कल्याण विभाग की है कि प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा दिया जाए और इस आदेश एसोसिएशन को निरस्त कराकर इसकी कॉपी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगा दी जाए, जिससे जो आपकी चाहे स्पेशल अपील 629 चल रही है और जो युवा कल्याण विभाग को अलग करने की रिट पिटीशन चल रही है और जो पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की जो रिट पिटीशन चल रही है, तो युवा कल्याण विभाग की यही चाणक्य नीति है कि रजिस्ट्रेशन को निरस्त करा दिया जाए, जिससे जो मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहे हैं और इसकी कॉपी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगा दी जाए, जिससे सभी रिट पिटीशन खारिज हो जाए। इसलिए प्रिय जवानों, मैं इस युवा कल्याण विभाग की हर चाणक्य नीति को मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, लेकिन समस्त उत्तर प्रदेश के समझते हैं और बाकी जो युवा कल्याण विभाग की दलाली कर रहे हैं और जो उनके चहेते कुछ जवान बैठे हैं, वह केवल इसका मज़ा ले रहे हैं कि युवा कल्याण विभाग द्वारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जो प्रांतीय रक्षक दल का रजिस्ट्रेशन निरस्त करा रहे हैं। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश समझता है कि संघ और संगठन में एकता होती है। इसलिए प्रिय जवानों, जो युवा कल्याण विभाग द्वारा झूठे और फर्जी मिथ्या आरोप लगाते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन फर्जी है और कथाकथित प्रदेश अध्यक्ष है, इसके लिए मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताया है, यह रजिस्ट्रेशन आपका विभाग से एनएससी प्राप्त है, यह कोई रजिस्ट्रेशन अवैध नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है
प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति यह विभाग की एनएससी प्राप्त है। लेकिन आज तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं, चाहे शत्रुघ्न पांडे हो, चाहे रहमतुल्लाह हो, चाहे अन्य जो भी हैं, और चाहे सुशील कुमार मुजफ्फरनगर के हों और चाहे राम नरेश जी हों, लेकिन प्रिय जवानों, सुशील कुमार ने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उसको विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं थी और उसने किसान यूनियन मजदूर से रजिस्ट्रेशन कराया था। और जो राम नरेश जी का रजिस्ट्रेशन है ये भी विभाग से एनओसी प्राप्त नहीं है। इसलिए युवा कल्याण विभाग ने हर एक प्रदेश अध्यक्ष की कमर तोड़ दी है और कमर तोड़कर उन प्रदेश अध्यक्षों को बाहर का रास्ता इस पीआईडी विभाग से दिखा दिया है। ना वो आज तक विभाग में जिंदा हो पाए और ना विभाग में पुनः वापस हो पाए। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आप समस्त उत्तर प्रदेश के लिए एक एक सच्चाई की चीज़ बताता हूँ कि यह आपका रजिस्ट्रेशन केवल उत्तर प्रदेश में एक ही है, जिसका नाम प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त हैगा। और इसी रजिस्ट्रेशन के लिए युवा कल्याण विभाग पूरी ताकत लगाए हुए है कि इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त और खारिज करा दिया जाए। लेकिन प्रिय जवानों, जो युवा कल्याण विभाग कहता है कि वर्दीधारी कभी संगठन, कभी एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं कि वर्दीधारी विभाग अपना कल्याण समिति संघ बनाने का अधिकार है। इसलिए प्रिय जवानों, आप इस युवा कल्याण विभाग की चाल में मत फंसे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो युवा कल्याण विभाग कार्य कर रहा है तो वह लीला करता है, और जो आप अपने मूल अधिकारों की लड़ाई को और अपने हक मांग रहे हो तो आपको और युवा कल्याण विभाग की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए प्रिय जवानों, इस युवा कल्याण विभाग की चाणक्य नीति को समझे। और मैं उपनिदेशक श्री आज़ाद शत्रु शाही जी को फिर अवगत कराना चाहता हूँ कि दही के साथ चूना मत चाटना, क्योंकि मैं एक एनओसी प्राप्त रजिस्ट्रेशन शुदा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने मुझको कई बार विभाग से पृथक करने की पूरी प्रक्रिया की, लेकिन आप मुझे विभाग से पृथक नहीं कर पाए। इसलिए मेरा संगठन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है और अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के नियमों पर अपनी लड़ाई शोषण और उत्पीड़न भ्रष्टाचार की समस्त उत्तर प्रदेश के पीआईडी जवानों की लड़ रहा है। लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं, आज दर दर हमारा पीआईडी का जवान शोषण का शिकार होता चला जा रहा है। चाहे जो आपका आदेश है अपनी वेतन भुगतान की जब डिमांड करता है तो उसको आप अनुशासनहीनता में बाहर कर देते हो।
जिन जवानों का अभी तक डाटा अनलॉक नहीं हुआ वो अपना डाटा लॉक कराने को जाता है तो उस जवान को धमकी देकर कार्यालय से उस जवान को ठोकर मार के भगा देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जब अपना अधिकार मांगते हैं तो उस जवान के लिए अनुशासनहीनता और अन्य कई कार्य दिखाकर विभाग से और कार्यालय से भगा देते हैं। आपके इतने कारनामा, इतने आपके भ्रष्टाचार मेरे अंदर साक्ष्य और सबूत हैं। अगर उस पर मैं अपनी लड़ाई और संघर्ष को अगर जारी कर दूं तो युवा कल्याण बहुत मुश्किल में फंस जाएगा। इसलिए मैं श्री आज़ाद सत्यसाही उप निदेशक महोदय जी से आग्रह और विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप 10-15 सालों से स्थानांतरण नीति का खुला उल्लंघन करते हुए एक संवैधानिक पद पर एक ही स्थान पर 15 वर्षों से आप जमे हुए हो, यह आप स्थानांतरण नीति का खुला उल्लंघन कर रहे हो और आप केवल अपनी ताकत और बल पर एक ही स्थान पर उप निदेशक पर बने हुए हो। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ, इस पीआईडी विभाग का विनाश करने वाले और दीमक की तरह खाने वाले केवल उप निदेशक आज़ाद सत्यसाही जी हैं। अगर आज इस पीआईडी विभाग से आज़ाद सत्यसाही उप निदेशक जी अगर हट जाएं तो इस पीआईडी विभाग का सितारा चमक जाएगा, क्योंकि इस पीआईडी विभाग का दीमक की तरह खाने वाले और चाटने वाले केवल आज़ाद सत्यसाही जी हैं। और जो भी महानिदेशक आता है उस महानिदेशक महोदय को केवल आज़ाद सत्यसाही अपनी बंदर की तरह घुड़की में लेकर उस महानिदेशक महोदय से कार्य कराते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं आपसे झुका हूँ और ना झुकूँगा, और अधिनियम 1860 के अंतर्गत अपने रजिस्ट्रेशन पे हमेशा हमेशा इस भ्रष्टाचार, इस शोषण की आवाज़ समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों की उठाता रहूँगा। लेकिन प्रिय जवानों, जो युवा कल्याण विभाग की नीति है कि रजिस्ट्रेशन को खारिज कराइए, और उस पर मैं बताना चाहता हूँ, अगर जिस दिन यह रजिस्ट्रेशन इस युवा कल्याण विभाग द्वारा खारिज करा दिया गया तो इस पीआईडी विभाग का आज़ाद सत्यसाही उप निदेशक महोदय जी नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए समस्त उत्तर प्रदेश के जवान जागरूक हो जाएं और इस भ्रष्टाचार शोषण की आवाज़ को बुलंद करें। यहीं पे मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को समझाना चाहता हूँ। समझना कर्तव्य आपका है, और जो इन्होंने अपने हर विभाग में, हर कार्यालय में जो पीआईडी जवानों को दलाल बनाकर रखा है, उनसे कहना चाहता हूँ आप सुधर जाएं। अधिकारी आज इस जनपद पे है, उसकी कोई पुष्ट लिखी हुई नहीं है जो हमेशा आपके पास आपके जनपद पर बैठेगा। इसलिए जो युवा कल्याण विभाग की दलाली कर रहे हैं, चटुकारी कर रहे हैं और तलवार चाट रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि संघ और संगठन का साथ दीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।